हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसे हैं सभी लोग और तैयारी कैसे चल रही है। और आज हम लोग इस सेशन के अंदर बात कर रहे हैं किस टॉपिक के ऊपर। हम लोग आज कंपेयर करने वाले हैं यूपी पीएससी के जो प्रीलिम्स होने वाला है और हमारा जो यूपीएससी ईएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें कंपैरिजन हम लोग देखने वाले हैं। कुछ लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों पेपरों में और किस तरीके से यूपीएससी ईएससी के प्रीलिम्स का बेनिफिट यहाँ पे उठाया जा सकता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको एनालाइज करेंगे, पैटर्न की सिमिलैरिटी को थोड़ा समझेंगे, पेपर का पैटर्न देखेंगे और एक हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और जो बच्चे ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईएससी की तैयारी जनरली जो सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं मोस्टली लोग करते ही हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं सब लोग। तो उससे हमको क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर आज बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड तक तुम लोग को ये समझ में आएगा कि यूपी पीएससी ए के जो प्रीलिम्स जो अभी पहला पार्ट होने वाला है, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उसमें हम लोग को क्या क्या सोर्सेज और किन तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक सेकेंड। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा जो लोग मुझको नहीं जानते हैं एक बार थोड़ा सा जान लेंगे। मेरा नाम चेतन सक्सेना है और मैंने अपना बीटेक एनआईटी सुल्तानपुर से, एमटेक आईटी रुड़की से कर रखा है और सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं। और बेस्ट गेट रैंक 55 है। यूपी पीएससी जिस एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्वालिफाई मैंने कर रखा है, 38 रैंक थी उसमें। एसएससी और ईएससी मेंस भी क्वालिफाई कर रखा है। गेट में हमेशा टॉप रैंक रही है और 3 स्टेट के पेपर्स भी निकाले हुए हैं, 3 ही दिए थे, आरपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी वाला। और मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को हमने अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, काफ़ी बच्चों को गाइडेंस भी दी है और सिंगल डिजिट में भी रैंक बच्चे लेके आ चुके हैं। और कई इसरो जैसे और भी पेपर्स जो हमारे होते हैं, जैसे इसरो का साइंटिस्ट का पेपर है, नालको है, पीएसयूज वगैरह, कई सारे एग्जाम्स हमने क्वालिफाई कर रखे हैं। मतलब ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे पेपर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ईएससी के प्रीलिम्स की, है ना, तो ईएससी का जो प्रीलिम्स होता है, देखो कुछ बेसिक चीज़ तो समझो पहले। यहाँ पे इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, इधर हम लोग यूपी पीएससी की बात करेंगे, इसके प्रीलिम्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और इधर हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी ईएससी के प्रीलिम्स की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें यार ये तो सबको पता है, टेक्निकल पार्ट की अगर बात करें तो सबको पता है कि ईएससी में जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसमें जो टेक्निकल पार्ट होता है उसमें सबको पता है कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे भी हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास क्वेश्चंस जो है 120 ही आएंगे शुरू में। फिलहाल यहाँ पे कई फ़र्क हैं, जैसे यहाँ पे हमारा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, इस बार तो नया टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है हम लोग को। जैसे क्वालिफाइंग पेपर है जो हमारा सबको पता है 2 घंटे का होने वाला है और इसमें हम लोग को 120 क्वेश्चंस जो हैं करने हैं, है ना। 2 ही घंटे का यहाँ पे समय हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा, इसमें 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस, इसमें 150 क्वेश्चन है हमारे हिसाब से, है ना। जो हमारा यूपी पीएससी का क्वालिफाइंग पेपर है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, है ना, कि कहीं गलत ना हो। तो यूपी पीएससी का जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है वो 2 घंटे का है और इसमें हम लोग को 3 घंटे में क्वेश्चन करने पड़ते हैं 150 क्वेश्चन। हमारे हिसाब से 150 हैं क्योंकि इसमें सामान्य हिंदी और जीएस के भी क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो नोटिफिकेशन से ही एक बार चेक कर लिया जाए।
तो इसमें जो ये लोग बता रहे हैं, हाँ 150 क्वेश्चन, वही हमको लग रहा था। ठीक है भाई 150 क्वेश्चन, क्योंकि 25 25 और 100 हैं। इसमें भी देखो तुम्हारा क्लासिफिकेशन अगर समझो 150 क्वेश्चन है, वही हमको याद आ रहा था। 120 हम गलत बोल गए क्योंकि उसमें है ना। तो अब इसमें जो है 3 पार्ट में जाएगा पेपर ये। इसमें 25 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो हमारी सामान्य हिंदी के होंगे और हाई स्कूल लेवल होगा, बहुत ज़्यादा उसमें टफ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सामान्य हिंदी, वो भी हाई स्कूल लेवल की, मतलब बेसिक क्वेश्चंस इजी। ऐसे ही 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, एक बेसिक इंजीनियर को मतलब कितना साउंड है वो हमारी, है ना, जनरल साइंस के बारे में, तो वो रहेगा जनरल साइंस के बारे में। और बचे हुए 100 क्वेश्चन जो हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, जिसके अंदर उन्होंने 22 टॉपिक बताए। ये बात ऑलरेडी इस चैनल में पड़ी हुई पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर ली गई है। अब तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे कि 2 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी से भी कम समय अपने पास है ना। तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस का नेचर जो होगा वो काफ़ी ईजी रहने वाला है, काफ़ी ईजी रहने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर साइड पे होंगे, जो ऑब्वियसली हर बच्चा यार इसमें 100 में 100 नहीं ला पाएगा, मतलब 100% मार्क्स नहीं ला पाएगा। तो मोर और लेस इसमें ऐसा रहेगा, हम तुमको ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरीके से तुम पेपर में मार्क्स अपने मैक्सिमाइज करोगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते इधर की। इधर ईएससी प्रीलिम्स में कोई भी क्वालिफाइंग ऐसा पेपर नहीं होता है अपना, पहला ही पेपर जो अपना रहता है वही हमारा, उसके मार्क्स जुड़ते हैं ना। पेपर 1 पेपर 2 होता है, उसमें तुमको सबको पता है कि हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं और हमको समय मिलता है 3 घंटे का। ठीक है, तो इधर हमारे मार्क्स जो है काउंट होते हैं, इधर हमारे मार्क्स काउंट इसमें नहीं होने वाले हैं। इसमें सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद हमको यहाँ पे जब हम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद हमको जो है टेक्निकल पेपर देने का मौका मिलेगा। जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो पूरा पूरा वहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ है। टेक्निकल पेपर होगा अलग अलग ब्रांच का, जैसे सिविल वाले बच्चे सिविल का देंगे, मैकेनिकल का देंगे, है ना, इस तरीके से, जैसा कि सबको पता है। ठीक है, तो टेक्निकल पेपर हमारा जो है ये पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसके अपने पैटर्न सबको पता है कि पहले पेपर में भाई 25 क्वेश्चन हिंदी के और 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 125 क्वेश्चन इंटू 3, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 375 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और 2.5 घंटे का समय यहाँ पे ये लोग देंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 2.5 घंटे का समय मिलना है और 125 क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, 25 हिंदी के, 100 उधर, और फिर दूसरे पेपर में 25 जनरल साइंस के और हमारे 100 टेक्निकल के, से पेपर 1 पेपर 2। सेम पैटर्न जो टेक्निकल पेपर का यहाँ पे है उसी प्रकार का पैटर्न हम लोग को ईएससी प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पेपर 1 होता है जिसको हम पार्ट 1 नाम से बोल दे रहे हैं, और एक हमारा पेपर 2 होता है जिसको हम पार्ट 2 नाम से बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारी सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट, सिविल मैकेनिकल, ऐसे पार्ट डिवाइड होते हैं। तो जो ईएससी का सिलेबस है, जो ईएससी का सिलेबस है पार्ट 1 पार्ट 2 का, वो पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस यहाँ पे आएगा, जो कि हमारा रैंक डिसाइड करेगा। मतलब इसको हम लोग मेंस जो पार्ट बोल रहे हैं, ये जो हमारा प्री पार्ट है, इस प्री में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, इन्होंने बोला है प्री में उतने लोग क्वालिफाई करेंगे। मान लो जितनी सीट है 600 सीट है, तो 600 इंटू 15 कर दो, लगभग 600 सीट है, तो 600 इंटू 15 गुना ये लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। वो बच्चे टेक्निकल पेपर देंगे। ठीक है, वो बच्चे अपना टेक्निकल पेपर यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, चलो जगह ऐसे नहीं बनाएंगे, रहने दो। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लिया जाएगा, है ना। तो प्री और फिर अपना मेंस। तो इधर का टेक्निकल पार्ट जो होने वाला है मेंस से बाद में, और यहाँ पे जो अपना टेक्निकल पार्ट होता है वो एकदम लगभग सेम आने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग पूरा कॉपी पेस्ट हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग है लेकिन लगभग सब सेम है। ठीक है, तो जो बच्चे ईएससी के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, जो बच्चे ईएससी के ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से कर रखी है, उनको मेंस में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अब थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक पार्ट हम यहाँ पे लिखना थोड़ा भूल गए हैं जरा,
इसमें भी तुम्हारा ईएससी में एक होता है पूरा का पूरा एप्टीट्यूड का पेपर, ठीक है। ये भी 2 घंटे का होता है। इसमें भी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का एक पार्ट आता है, और ये हमारा 2 घंटे का रहता है ये भी, और इसमें हमारे 100 क्वेश्चन रहते हैं ना। जितने कर पाओ कर डालो। और इधर अपना पेपर 2 जो अपना रहता है, ये तो अपना उसका हो गया, है ना। 200 नंबर का ही रहता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है इसमें। और जो हमारा ये रहता है इधर टेक्निकल पार्ट, ठीक है, इसमें तुम्हारा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के क्वेश्चन रहते हैं। अब क्योंकि मर्ज हो गया, पहले अलग अलग आता था, पैटर्न मतलब समय के साथ बहुत बदला है हर चीज़ का, है ना। इसमें तुम्हारे 150 क्वेश्चंस आते हैं, वही 2 मार्क्स, और इसमें 3 घंटे का समय हम लोग को मिलता है। तो 200 मार्क्स यहाँ पे हो गए, है ना। 200 मार्क्स हमारे यहाँ हो गए, 300 मार्क्स हमारे यहाँ हो गए, टोटल हो गए 500 मार्क्स, जो कि हमारी फाइनल रैंक के लिए काउंट करते हैं, जो कि हमारी फाइनल रैंक में काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ जो ये टेक्निकल तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे 150 क्वेश्चन है 2 घंटे में होने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमारी कोई भी क्या कहते हैं मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे है हमारा वो 2 अंक का इन्होंने बताया है, ठीक है। हाँ, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब ये 300 नंबर का पेपर होने वाला है। अब 300 नंबर में शुरू के जो 9000 लोग बच्चे होंगे, सारे ब्रांच के बच्चे से देंगे, और शुरू के 9000 बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे टेक्निकल पेपर देने के लिए, ठीक है। ये 300 मार्क्स हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है बस। अब देखो इसमें क्या है, सिमिलैरिटी समझो। इसका जो यहाँ पे ईएससी में हम लोग आज के प्रेजेंट टाइम के अगर हम पेपर की बात करें पैटर्न की, पहले तो ये भी अलग अलग होते थे, अब फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये पहला पेपर होता है जो 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसमें अपने 10 टॉपिक इंजीनियरिंग सर्विसेज ने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि लगभग जैसे 200 है तो 10 पार्ट अगर इसे कर दो 20 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से वो पूछते हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स क्या हैं, जैसे करंट अफेयर्स का हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, जो टॉपिक तुमने देखे हैं, तो वो लगभग मटेरियल साइंस है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है ना। तो ये सारे जो है 10 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करके दिए हुए हैं, मैथमेटिक्स उसमें है, ठीक है। तो मोर और लेस 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक से आएंगे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम उन्होंने बोला हुआ है 5% से 15%, ईएससी ने मेंशन किया 5% से 15% एक टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर 10 टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं, 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब जो भी यूपीपीएससी के बोर्ड ने सोचा होगा, ये 10 टॉपिक तो उन्होंने पूरे उठा लिए हैं कॉपी पेस्ट। देखो इन्होंने जो सिलेबस यहाँ पे बनाया है, भाई यहाँ पे ये और ये होने वाला है, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू भी होगा, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू भी है ना, 100 मार्क्स का। और यहाँ पे तीसरी स्टेज में हमारे पास मेंस होता है, जिसके अंदर भी 2 पेपर होते हैं। ये हमारा मेंस है, चलो भी इसमें मेंस, और फिर यहाँ पे इंटरव्यू होता है, फिर यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो ईएससी में हमारे 200 मार्क्स अपना जो 10 टॉपिक्स रहते हैं जनरल वाले, वो उठा के यहाँ पे क्वालिफाइंग में 100 क्वेश्चन इन्होंने भी डाल दिए हैं। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, वहाँ भी 2 नंबर के, यहाँ भी 2 नंबर के, साथ ही साथ इन्होंने बेसिक जीएस और हिंदी को भी उठा के डाल दिया है। तो समझने वाली बात यह है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे नॉन टेक पोर्शन की, है ना, वो नॉन टेक पोर्शन यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। मैथ्स को हटा दो, अगर मैथ्स हटा के बाकी सारे टॉपिक इन्होंने उठाए हैं, ठीक है, तो वो तैयारी यहाँ पे हेल्प करने वाली है। साथ ही में यहाँ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं। अच्छा, जैसे हम तुमको बताएं, अब थोड़ा सा अगर हम और बात करना शुरू करें तो जैसे यहाँ पे रीजनल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी जो यूपी से रिलेटेड हैं।
वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सेंट्रल ओरिएंटेशन रहेगा, मतलब पूरे इंडिया की बात हो रही होगी, ग्लोबल न्यूज़ की कवरेज होगी थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर रीजनल करंट अफेयर्स की बात हो रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा लेवल और इजी साइड रहेगा। तो अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो यहाँ का जो हमारा नॉन टेक पोर्शन है वो ज़रूर यहाँ पे हेल्प देने वाला है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम आएगा, उससे थोड़ा सा आसान आने वाला है, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे टाइम भी कम है, पहली चीज़ अपने पास 1 मिनट भी नहीं है। तो क्वेश्चन का लेवल बेसिक, मतलब बेसिकली ये है कि जो यहाँ पे सिलेबस है उसको अगर हमने ऊपर ऊपर से टच कर लिया है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने बना ली है, बहुत डेप्थ में अगर नहीं भी गए हैं तो भी हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा, क्वालिफाई हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेक्निकल पार्ट तो चलो बात की बात है, यहाँ पे इसी को प्री में लेके चलते हैं लोग, है ना भाई, ये पूरा तुम्हारा प्री में आता है, ये पूरा ही इसको प्री बोलते हैं ईएससी में, तो ये तुम्हारा मेंस होता है ना। अब इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं, तो जो पार्ट 1 का सिलेबस है वो यहाँ पे भी जो पार्ट 1 पार्ट 2 इन्होंने कर रखा है, सेम उसी तरीके से इन्होंने भी सिलेबस में लिख रखा है सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में टेक्निकल में इनके पास ही पार्ट 1 पार्ट 2 है, अपने पास भी जो यूपीपीएससी में होने वाला है इसमें भी हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, लिख देते हैं बल्कि हम, है कि नहीं। तो ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में होने वाला है, जिसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो इसमें आएंगे वो इसी से जुड़े हुए हैं, वही सिलेबस उठाया गया है, और जो 100 क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं वो इधर से ही उठाए गए हैं उसी के पार्ट 2 से जो उसके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ईएससी के जो सिलेबस में वही सिलेबस यहाँ पे भी है, ऑलमोस्ट सेम, थोड़े बहुत वर्ड चेंज है क्योंकि हमने कंपेयर किया हुआ है। प्लस 100 क्वेश्चन के साथ 25 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के आएंगे, है ना। इसमें ऐसा है कि 25 प्लस 100 क्वेश्चन, 25 हिंदी के, 100 टेक्निकल के, टेक्निकल इस सिलेबस के, और 25 तुम्हारे जीएस के प्लस 100 इस पोर्शन के, जिसके मार्क्स जुड़ेंगे, जिसके मार्क्स अपने जुड़ने वाले, सबको पता है बात, है ना। तो ये अपना 3-3 नंबर का होगा, 375 का ये, 375 का ये, जोड़ के 750, और 100 नंबर का तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है ना। इसी से पूरी रैंक बनेगी। एक एडवाइस हम और देना चाहेंगे कि चलो क्वालिफाइंग तो जब होगा, इसकी तैयारी भी अभी से रखना शुरू करो। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या कुछ है, टाइम क्योंकि मिलेगा नहीं, हमको जो लगता है इसकी तैयारी अभी से करते रहोगे तो बहुत एडवांटेज रहेगा। और अच्छी रैंक लानी, अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो हमारी राय मानो तो ये पैरेलल लेके चलो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत यहाँ पे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी एकदम जेन्युइन एडवाइस है कि अगर हम होते और तैयारी कर रहे होते तो 100% इस पे हम बहुत ज़्यादा वेटेज ना देके सिर्फ इतना पढ़ते कि हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक बेसिक आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये 10th लेवल की नॉलेज चेक करेगा। देखो ये तुम्हारा 10th लेवल की नॉलेज चेक कर रहा है। अब तुमको पता है कि नहीं कि हमारी एयर की प्रेजेंस में ही कंबशन हो सकता है, बेसिक चीज़ें, बेसिक साइंस जो हमने क्लास 10th में पढ़ रखी हैं, ठीक है, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछेगा। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में भी आसान, टफ नहीं, ठीक है। तो हम अगर कंपेयर करें अपने नॉन टेक पोर्शंस को, तो नॉन टेक पोर्शन में हम रेट करेंगे कि ये इजी या बराबर लेवल तक टच कर पाएगा। अगर हम पहला कंपैरिजन करें यहाँ पे लेवल का, ठीक है, ये तो हमने देखो पैटर्न और क्या नाम है सिलेबस की सिमिलैरिटीज़ को कंपेयर किया है, थोड़ा सा पैटर्न के डिफरेंसेस को डिस्कस किया है। लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल हम इसका लिखना चाहेंगे, ये थोड़ा सा ईजियर साइड में रहेगा, ये थोड़ा सा ईजी या लगभग बराबर, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आसान या इक्वल साइड में होंगे, इससे कठिन ईएससी जितने कठिन नहीं होंगे, ठीक है। तो इतना तो तुम मान के चलो ईएससी जितना लेवल इसका नहीं आएगा, और संभावना ये भी है कि ये लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कट पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत चांस है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्क्स का, तो तुम समझी गए होगे क्या क्वालिफाइंग नहीं है। अच्छा, अब पार्ट 1 पार्ट 2 तुम्हें पढ़ना कैसे वो थोड़ा सा बता देते हैं। सोर्सेज क्या है, जैसे होता है ना, बहुत लोग में आ रहा होगा कि सर आप बता रहे हैं पहली तैयारी करिए, तो पहली तैयारी सर कैसे करें, क्या करें, वो बताइए एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली हम तुम्हें समझाना चाहेंगे कि मेन्स का पैरेलल तैयारी कैसे करनी है। जो 100 नंबर तुम देख रहे हो ये मेन है यार, ठीक है। हिंदी एक सब्जेक्ट तुम्हें सीधे 25 नंबर दिला रही है, बात समझो, इंपॉर्टेंट। तो हिंदी पे फोकस कर सकते हैं हम लोग, इन 100 नंबर फोकस कर सकते हैं ज़्यादा, तो ये 100 नंबर तुम्हें यहीं से। तो ईएससी पार्ट 1 का जो प्रीवियस ईयर है उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अध्ययन करने का मतलब ये है कि हमको उसमें एनालाइज करना है कि किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा पूछा गया। जैसे फॉर एग्जांपल सोम के क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं, ठीक है, सिविल की बात कर रहे हैं, ऐसी मैकेनिकल वाले समझ सकते हैं,
ऐसे इलेक्ट्रिकल वाले समझ सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो पार्ट 1 जो उनका है ईएससी का जो सिलेबस है, उसमें किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उनको ज़्यादा टाइम देते हुए अपने टेक्निकल को भी तैयार करते रहो, क्वेश्चंस लगाते चलो साथ साथ। तो पहला सोर्स हो गया इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री, तुम्हारा जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है मार्केट में, ठीक है, उसको तुम आराम से इसको लगा सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों 100 नंबर के लिए, वो उधर ही से रहेगा। तो वो पेपर का पैटर्न जो वहाँ पे रहता है उसी तरह का लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आसान होगा उससे या लगभग उसके बराबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ईएससी में क्या होता है यार, देखो हम लोग जैसे 300 नंबर का है तो बच्चे 150 से 200 नंबर के बीच में अगर लाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 50% भी तुमने पार कर दिया, 50 से 70% के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। सेम यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। मतलब ईएससी में हमारा 50 से 70% स्कोर अगर बच्चे का आ जाए तो 50% पार हुआ तो मतलब ये है कि चांसेस बनेंगे, 70% में सेफ हो जाता है वो, है ना। जैसे 300 में हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे रैंकर रहते हैं तो 200 बच्चे लाने को तो 250 भी लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हाँ तुम 300 में 200 टच करते हो तो एक बहुत सेफ लेवल पे आ जाओगे, बहुत ही सेफ लेवल पे। हालांकि जनरली हमने देखा बहुत सारे टॉपर 160, 180, 70, 190 इस रेंज में जनरली लाए हैं, ठीक है। एकदम टॉपर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मोरलेस अगर तुम अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो, प्रीवियस से लगा के जा रहे हो, बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं, अच्छे से तुमने 1-2 साल तैयारी करी है, तो 150 पार करना, 50% मार्क्स क्रॉस करना बहुत कठिन काम नहीं है। तो सजेस्ट हम करेंगे वही कि सोर्स तुमको पता चल गया, अपना प्रीवियस ईयर इसका लगाओ बढ़िया से, और ये चीज़ पूरा का पूरा यहाँ पे सिमिलर है। तो क्या आसान है? ऑब्वियसली ये पेपर उससे आसान होने वाला है, अपना यूपीपीएससी का पेपर बिल्कुल आसान रहने वाला है, ठीक है। तो टाइम लिमिट के बारे में तुमको समझ में आ गया है, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम है, वहाँ टाइम अपने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। एक एक अपना इसके लिए 3 घंटे मिलते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए अपने पास तुम देख सकते हो 1 मिनट से ज़्यादा समय है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे जो 1 मिनट से कम समय अपने क्वालिफाइंग में, और इसमें इन्होंने जो है 2.5 घंटे का समय दिया है, तो 1 मिनट लगभग हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली वही है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1 मिनट। देखो क्वेश्चन में जो टाइम वो लोग देते हैं उससे डिसाइड होता है कि कितना कठिन क्वेश्चन है। जैसे गेट की अगर बात करें तो एक एक क्वेश्चन के लिए लगभग 3-3 मिनट होते हैं, इसका मतलब लेवल तगड़ा होने वाला है ना, ये होता है बात। तो यहाँ पे जैसा मेंस होगा, मेंस में पूरा आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, तो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 5-5, 10-10 मिनट दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव, काफ़ी तरीके से, है ना, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आंसर लिखने पड़ते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एग्जाम में टाइम दिया जा रहा है, टाइम अलॉटमेंट जो होता है क्वेश्चन का, उसी से डिसाइड कर सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें पैटर्न की, तो ये तो तुमको हमने बता ही दिया कि इधर तुम्हारा जो है थोड़ा सा लेवल कह सकते हैं नेशनल लेवल पे रहता है, और यहाँ पे थोड़ा सा रीजनल और यूपी बेस्ड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ज़रूर से जैसे जीएस वगैरह है तो यूपी के स्पोर्ट्स क्या चल रहे हैं, है ना, अभी के क्या करंट टॉपिक्स वगैरह हैं, तो वो सब लोग ज़रूर से देख के जाएँ, ठीक है। बाकी कोई भी और क्वेरी वगैरह हो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे और जो भी क्वेरीज होंगी उसको हम एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है। बाकी आई होप कि इससे क्लियर हो गया होगा। तो इस कंपैरिजन से हमको ये समझ में आ गया है, 2-3 चीज़ें जो हमको यहाँ से याद रखनी है वो हम तुमको बता देते हैं। पहली चीज़, जो अपना नॉन टेक पोर्शन बच्चे पढ़ रहे थे, अगर ये सी तैयारी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो भी वो उस लेवल को पिक कर सकते हैं, वहाँ से 7-8 टॉपिक जो हैं मैथ्स को हटा के वो सारे टॉपिक उठा सकते हैं, और जो एडिशनली यहाँ पे लिखे हैं उसकी तैयारी इस मटेरियल से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जीएस और हिंदी पे फोकस करना है, लेकिन लेवल बहुत ही लो लेवल का रहने वाला है, मतलब बेसिक लेवल 10th लेवल का रहने वाला है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो सब बच्चे पढ़ रहे हैं बस वही कंटेंट कवर करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो यूथ की बुक्स हैं उसमें तुम्हें वो सारा कंटेंट कवरेज आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ दूसरी सीख हमको ये मिल रही है, पहली सीख हो गई नॉन टेक हम वहाँ से अपना सेम लेके चलेंगे, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो यहाँ अपनी बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ईएससी का जो वॉल्यूम है प्रीवियस ईयर के, वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन बच्चों को अच्छी रैंक लानी है, हम, ठीक है, कॉन्सेप्ट आने चाहिए और भी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट हर टॉपिक से, हर जगह से क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। इन दोनों बुकों को अगर तुम देखोगे तो इनका जो प्रीवियस ईयर है इसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो अगर तुमने ये 30 साल क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, एक बार नहीं करने, 2-3 बार अच्छी तरीके से कर लिए, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने यूथ की बुक से कर ली, तो अगर तुमने ये सब काम कर लिया है, 2-3 बार रिवीजन कर लिया, कुछ टेस्ट वगैरह दे दिए, तो तुम्हारा काम इसमें 100% चल जाएगा और बढ़िया मार्क्स भी आ जाएंगे, स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इसको
एकदम मतलब रिलीजियसली फॉलो करना है जिसको इसमें सक्सेसफुल होना है तो। ठीक, तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 2। पहला, नॉन टेक उधर से कवर करना है और यहाँ का टेक उसी लेवल को मेंटेन करके चलो, क्योंकि हम तुमको बता रहे हैं, हमारा खुद का ओपिनियन है और हमने खुद भी यूपीपीएससी निकाला हुआ है, तो हम यूपीपीएससी की तैयारी कभी हमने बहुत डेडिकेटेडली अलग से नहीं करी थी, हम इसी की तैयारी कर रहे थे। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे इसके लिए सिंसियर थे, उन्हीं का मोर और लेस इसी पेपर में सिलेक्शन हुआ है। ज़्यादातर हमने देखे हैं, जो जनरल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो यूपीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने इनकी तैयारी बढ़िया से करी हुई है। वही ये सब डोमेन है उसका, ये एक बड़ा डोमेन है तो उसी का सब डोमेन यहाँ पे ये है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है, पहला नॉन टेक हो गया, दूसरा आपने बता दिया सर एससी का ऑब्जेक्टिव ही हमारा बेस बनेगा और उसी के सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं और उसमें जो कंसेप्ट सारे दिए गए हैं वो सारे कंसेप्ट, भाई क्वेश्चन भाई किसी एक टॉपिक से आया तो वो टॉपिक पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के बस वही क्वेश्चन पढ़ा और छोड़ दिया है ना, नहीं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट है जियोटेक, उसमें फाउंडेशन क्वेश्चन आया तो फाउंडेशन पूरा पढ़ो, ठीक है। उसके बाद वेटेज का एनालिसिस कर लेना भाई किन किन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है तीसरी एडवाइस ये रहेगी हमारी यहाँ पे कि हिंदी ज़्यादा फोकस करना। अब जैसे यहाँ पे तुम देखो 25 नंबर में हिंदी में ही पूरे मार्क्स मिल जा रहे हैं और यहाँ 25 नंबर की तुमको मार ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तुम बात समझो, इधर 25 नंबर की हिंदी आ रही है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं यहाँ पे जीएस के। अब उस जनरल में तुम्हारा इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है और बहुत कुछ है, क्या क्या नहीं है इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो बहुत डायमेंशन है, पॉलिटी में आर्टिकल हैं, पता नहीं क्या क्या है, और ज्योग्राफी में तुम्हारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, है ना। एक आध चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है तुम पढ़ सकते हो जितना तुमसे हो पाए इंजीनियरिंग। अब ये तो हम समझते ही हैं यार कि हम खुद भी इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर लोगों का थोड़ा सा ये जीके वीके थोड़ा कमज़ोर होता है, ऐसा हमको ऐसा लगता है, जनरल नोशन है, बाकी तुम लोग कमेंट बता सकते हो, ठीक है। अब जिनका जीके वीके जिन्होंने ज़्यादा टाइम दिया उनका टेक्निकल गड़बड़ होगा, मतलब मोर लेस आदमी एक ही जगह अच्छा सा फोकस कर पाता है। टाइम दोगे तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर। तो तीसरी टिप जो हम तुमको देना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई हिंदी पे फोकस ज़रूर करना। हिंदी तुमको एकदम से 25 नंबर दे सकती है और यहाँ पे क्वालिफाई करने में भी हेल्प करेगी। क्वालिफाई का लेवल तो बहुत ईजी रहेगा, वो तुम नहीं पढ़ोगे तो हमें लगता है काफ़ी क्वेश्चन तब भी सही हो जाएंगे, लेकिन इसमें जैसे कुछ गिने चुने 10-15 चैप्टर हैं मेन जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वो तुम्हें सीधे ये एज दिलाएंगे। 25 × 3 75 नंबर का एडवांटेज, 25 ये क्वेश्चन, 100 ये क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल तरीके से हो गया। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे वो इसको कंटिन्यू रखते हुए पैरेलली लेके चलें, सिर्फ इसी पे टिक ना जाए कि पता चला ये जब ये पेपर होगा तभी हम इसको, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना अप्रोच रखना, ठीक है। तो बस यही है, बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। बाकी हाँ, एक चीज़ और, जो बैचेस वगैरह चल रहे हैं जैसे यूथ पे तुम लोग देख सकते हो सारे बैचेस, बैच यहाँ पे यूपीपीएससी के लिए चल चुका है, तो वो बैचेस तुम लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। जो अभी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पहला पेपर होने वाला है वो भी, उसके अंदर भी जो 22 टॉपिक तुम्हारे आ रहे हैं, ठीक है, ये थरली जो है कवर किए जाएंगे तुम्हारे। जैसे तुम्हारा ड्राइंग है, मटेरियल साइंस है, और तुम्हारा क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक हैं, वाटर का है, ग्रीन एनर्जी का है, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब जो है एक्सपर्ट फैकल्टीज़ अपने अपने हिसाब से सब लोग लेके कवर कर देंगे, ठीक है। तो सिलेबस में तुम लोग अपना क्वालिफाइंग पेपर भी तैयार कर सकते हो और अपना मेंस का पेपर भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। सारी फैकल्टीज़ रहेंगी जो बढ़िया से तुम लोग को ऐप पे बढ़िया से पढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये सब QR पे और दिए हुए नंबर पर तुम लोग अपना इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो, और कोई कमेंट है तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो बढ़िया से, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।